दोस्तों हमारे साथ सुरेश कोस्ट जी हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के बड़े नेता जो लगातार सिंघू बॉर्डर पर बैठे हैं और संयुक्त किसान मोर्चा में इनकी एक अहम भूमिका है। तो आज है जो किसानों का रेल रोको आंदोलन था, रेल रोको अभियान था, उसी को लेकर हम लोग बातचीत करेंगे। लखीमपुर में जो घटना हुई थी उसी के ऊपर संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया था कि जितनी भी भारत की रेल है वो सभी रोके जाएंगे और किसान आज लगभग सभी रेलवे ट्रैकों पर थे। तो आइए बातचीत करेंगे सुरेश कोच जी से। जो सुरेश जी, जो लखीमपुर की घटना के बाद आज रेल रोको आंदोलन था आप लोगों का, कितना सफल रहा और इससे क्या बात बनेगी जो आप बोल रहे हो भाई जांच निष्पक्ष होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं अपना क्लियर कर दूं, मैं थोड़ा बीमार चल रहा हूँ एक दो दिन से। अभी मैं पता ही ले रहा था कि कितनी जगह रेल रुकी है। मेरा बीपी बहुत ज्यादा नीचे चला गया था। लखीमपुर से ही सीधा मैं कोर्ट में आके आराम के लिए डॉक्टर ने बोला जी। लखीमपुर खीरी की घटना 3 तारीख को, मैं रात में 3 बजे जा गया था। राकेश टिकैत और मैं दो ही आदमी ऐसे थे जो मौके में पहुंच पाए, बाकी नेताओं को नहीं आने दिया जी। कुछ वहां के उत्तराखंड के नेता पहुंच गए, कोई एक तो पंजाब का रविंद्र पटियाला, वो इधर उधर से छुपते छुपाते पहुंचे। 8-10 नेता हुए थे सारे। तो मैंने वो घटना करीब से देखी है, मैंने वो डेड बॉडियां नजदीक से देखी। 3 तारीख की दोपहर बाद की घटना, मैं सुबेरे 4 बजे पहुंच चुका था। 4 तारीख, अगर आप उस घटना को सही देखो तो वो बहुत ही दर्दनाक घटना। बिल्कुल जब रिलैक्स मूड में किसान प्रदर्शन करके घर जा रहे हैं, उनको मैसेज दे दिया गया कि आप जाइए, वो उनका प्रोग्राम हो लिया और यहाँ वो नहीं आएंगे। किसानों ने घोषणा कर दी, वे चलो घर, अपना प्रोग्राम सफल रहा, हम विरोध जो दर्द दिखाने आए थे और उनके ऊपर फिर गाड़ी चढ़ा दी। उसमें हमारे 5 किसान शहीद हो गए। एक जिसको पत्रकार कहते वो भी किसान ही था। 5 किसान शहीद हो गए। उसके बाद सरकार ने वहां एक ऐसा नंगा खेल खेला। वहां मांगे रखी गई थी कि जो 25 तारीख को धमकी दी थी अजय कुमार मिश्रा, टैनी जिसको बोलते हैं, ये गृह राज्य मंत्री, उसने 25 तारीख को धमकी दी थी किसानों को नाम लेकर के, खासकर पंजाबी किसानों को, कि ये लोग यहाँ पर आकर के बैठ गए, बड़े बड़े फार्म हाउस बना लिए, ये इनको उत्तर प्रदेश से निकाल देंगे। खासकर पंजाबियों को, सिख भाइयों को टारगेट किया गया। 25 तारीख से घटना की शुरुआत होती है, 3 को तो घटना कर दी गई। इनको मैं सबक सिखा दूंगा। मैं कोई एमएलए मंत्री ना समझो, मैं मेरा पिछला रिकॉर्ड देख लो, क्योंकि पीछे वो आदमी गुंडा था, तस्कर था, हथियारों की तस्करी करता था, लकड़ियों की तस्करी करता था। नेपाल बॉर्डर का ये क्षेत्र है, वो भय फैलाने के लिए घटना करी। जब प्रशासन ने फिर हमारे से पूछा कि आपकी मांग क्या है, तो स्थानीय लोगों ने पहले मांग रख रखी थी। राकेश टिकैत उस समझौते को लीड कर रहे थे, उन्होंने मांग रख दी कि अजय कुमार टैनी इस्तीफा दे। वो 120B के तहत 302 का भी मुलजिम है, इस्तीफा दे, उसका लड़का भी गिरफ्तार हो और 25 तारीख की सारी वीडियो देखे जाए कि ये घटना एक डराने के लिए की गई, एक षड्यंत्र के तहत की गई है। तो ये मंत्री भी इस्तीफा देकर के गिरफ्तार किया। ये मुख्य मांग। बाकी तो मुआवजे की, नौकरी की, वो अलग मांग। बहुत सी वहां माहौल ऐसा पैदा कर दिया गया, किसी नेता को नहीं जाने दिया गया। उन परिवारों को के ऊपर दबाव बना करके उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऐसा माहौल बना दिया कि किसानों के साथ निष्पक्ष कोई बात नहीं होगा। और परिवारों के साथ मिलकर के किसान मोर्चा ने दबी जवान से उनका दाह संस्कार करना पड़ा, ऐसी लॉबिंग कर दी। मगर उसके बाद सिंघू बॉर्डर पे 8 तारीख को मीटिंग हुई और मीटिंग होकर के फैसला किया गया, ठीक है, वो माहौल ऐसा बन गया कि हम उनको पूरा न्याय नहीं दिलवा पाए, मगर अब हम इनके लिए लंबा आंदोलन करें। और उसी के तहत आज की रेल रोकी गई थी, उसी के तहत ये पुतले फूके गए थे दशहरा के दिन, और उसी के तहत 26 तारीख को हम लखनऊ में बड़ी पंचायत करेंगे। और जब तक इस मंत्री का इस्तीफा होकर के गिरफ्तारी नहीं होती तो ये आंदोलन का हिस्सा रहेगा। हम लगातार उन किसानों के साथ खड़े रहेंगे, उनको न्याय दिलवाने के लिए आंदोलन लड़ते रहेंगे। ये एक आंदोलन का हिस्सा है, क्योंकि हम
पूरे देश का किसान आज उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के किसानों के साथ है। उनको किसी भी तरह दबने नहीं देंगे, उनको किसी भी तरह जिस तरह डराने के लिए घटना की है डरने नहीं देंगे। पूरा एसकेएम के साथ करके आपने भी इस तरह के प्रोग्राम चलाना। पहले एक निर्मम हत्या हुई है, उसको लेकर जो अपना संयुक्त किसान मोर्चा उसका क्या स्टैंड है? देखिए, संयुक्त मोर्चा ने पहले ही बता दिया था कि ये किसान आंदोलन का हिस्सा नहीं है, ये एक धार्मिक घटना है। किसी भी धर्म के ग्रंथ की या किसी चिन्ह की बेअदबी होना बहुत ही निंदनीय है, मगर कानून को हाथ में लेकर के जिस तरह की हत्या की गई वो उससे भी ज्यादा निंदनीय है। किसी भी तरह उस चीज का बचाव नहीं किया जा सकता। हमने तो कई महीने पहले ही एक छोटी सी घटना आ गई थी, किसी एक नहीं साथी ने एक भाई के तलवार चला दी थी। उसी समय 32 किसानों के संगठन है पंजाब के, उनके सामने पूरे भारत के एसकेएम ने प्रार्थना की थी कि कृपया करके इन साथियों से प्रार्थना करिए कि इस तरह की घटना ना करें। कोई धार्मिक आंदोलन नहीं है, ना ये कल्ला सिखों का मुद्दा है, ये पूरे देश के किसानों का आंदोलन, पूरे देश के किसानों का मुद्दा है। इसको कृपया करके धार्मिक रंग ना दिया जाए। और 32 के 32 किसान संगठनों ने, पंजाब वालों ने हमारे से सहमति जताई थी कि हम इन साथियों से प्रार्थना करेंगे कि आप, क्योंकि यहाँ 3-4 ग्रुप बैठे नहीं हो, 3-4 ग्रुप बैठे हैं, 2-3 ग्रुपों की कोई शिकायत नहीं आती, वो लंगर भी चलाते हैं, वो बिल्कुल किसानों से मिलकर चलते हैं। एक ग्रुप है, इसी की बार बार शिकायत आ रही थी, इन्हीं के बारे में वही वो घटना घटी, इन्हीं के बारे में बार बार वो बात आ रही थी। तो उन्हीं में फिर 32 किसान संगठनों से हमारी फिर बात हुई कि आपकी बात हुई थी, कि उन्होंने कहा था कि हमारी बात तो हुई थी, मगर ये साथी थोड़े से ज्यादा कट्टरवादी है, इसलिए हमने उस समय भी कहा था कि ज्यादा कट्टरवादी आंदोलन के लिए अच्छा नहीं है, चाहे हिंदुओं का हो, चाहे सिखों का हो, चाहे मुसलमानों का हो, क्योंकि यहाँ तो सभी धर्मों के लोग बैठे हैं। हमारी अगर धर्म के नाम पर बहस होनी शुरू होगी, धर्म के नाम पर अगर आपस में हम विचार नहीं मिला पाए, तो ये आंदोलन तो वैसे ही समाप्त हो जाएगा धार्मिक मुद्दों में। इसलिए ये आंदोलन किसानों का, इसको किसानों का ही रहने दीजिए। हमने पहले ही 32 किसान संगठनों से प्रार्थना की थी, उन्होंने हमारी स्वीकार करी थी, और आज अब भी उन्होंने कहा कि इसका किसानों से कोई लेना देना नहीं, हम इनसे बात करें जी। और जो दुष्यंत चौटाला का बयान आया है, बोल रहे हैं एसकेएम को जिम्मेवारी लेनी चाहिए, क्योंकि जो वहाँ पर हत्या हुई उनकी स्टेज के पास हुई है। पहली बात तो ये आदमी उसके लायक नहीं टिप्पणी करनी। दुष्यंत चौटाला जी का महकमा है शराब का घोटाला, हजारों करोड़ रुपया का घोटाला हो गया, क्या दुष्यंत चौटाला ने जिम्मेवारी ली? दुष्यंत चौटाला का महकमा है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, हजारों करोड़ का रजिस्ट्री का घोटाला हो गया, क्या उन्होंने जिम्मेवारी ली? दुष्यंत चौटाला का ही महकमा है, अब एमएसपी नहीं मिल रही किसानों को, कहता था एमएसपी नहीं मिलेगी उसी दिन इस्तीफा दे दूंगा। बाजरे का 500 रुपए का घाटा हर किसान को आ रहा है, 1000 और 1100 रुपए क्विंटल बिक रहा है, 600 रुपये अगर 52 के भी लेंगे तो 1700 रुपये हो गए, 2250 रुपये एमएसपी है, 550 रुपये प्रति क्विंटल किसान को घाटा हो रहा है। तो ये आदमी बीजेपी को अपना जमीर बेच चुके हैं, इनका कोई लेना देना नहीं। ये इलाहाबाद के अंदर उस आदमी का वोट मांग रहे हैं जिसके लिए कल ये कह रहे थे कि वो लड़की का निकिता, क्या नाम था उसका, निकिता, हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है। ये दिग्विजय चौटाला के बयान में करते, आज उसको अंकल जी कह के वोट मांग रहे, इनका क्या लेना देना है? ये तो अपने आप जमीर बेच चुके लोग हैं। जब एक पत्रकार थी कल, एक लड़की थी, वो अजय सिंह चौटाला से पूछने लगी कि आपके लड़के नारे लगाते थे, क्योंकि वो लड़की भी कहीं न कहीं उनको भी दुख था जी। मुझे लगता है उसके पीछे भी शर्मा ही लिख रखा है शायद उस लड़की के पीछे। पत्रकार की वैसे कोई जाति धर्म नहीं होता, मगर उसकी व्यक्ति के उसका दर्द झलक रहा था जब हमने देखा कि वो जो ले रही थी अजय सिंह, कहते आपके लड़के जब नारे लगाते थे, अब आपको शर्म नहीं आती इनके साथ, उसके खिलाफ भी नारे लगाने शुरू कर दिए। ये तो अपना जमीर बेच चुके हैं, इनका कोई लेना देना नहीं, इनकी कोई विश्वसनीयता है। मेरे भाइयों 10 किलोमीटर लंबा धरना है, और इंडिविजुअल अगर मैं किसान मोर्चा का हिस्सा हूं, मैं तो नेता हूं ना एक किसान मोर्चा का, अगर मैं भी व्यक्तिगत अगर कोई वहां गलत काम करता हूं तो कानून का अपना काम करना है, मेरे को उसकी सजा देना कानून का काम है जी। समझ गए ना? जिन साथियों ने वो घटना करी थी वो उन्होंने सरेंडर कर दिया। बताइए क्या की जिम्मेवारी रहेगी? बिना मतलब की बात करता, वाहियत बालक है।
बिल्ली के भाग्य छिक्का टूट गया, तब देवलाल का नाम बेच गया, दोबारा नहीं मतलब इस ट्रैक पे नहीं आएगा दोबारा। जी, और इलाहाबाद में चुनाव चल रहा है, लगातार प्रचार किया जा रहा है सभी पार्टियों द्वारा। वहाँ पर जो संयुक्त किसान मोर्चा है उनका क्या स्टैंड है और किनको समर्थन कर रहे हो, किनका विरोध कर रहे हो वहाँ पर? देखिए, संयुक्त मोर्चा कोई राजनीतिक सोच रखने वाला संगठन है। संयुक्त मोर्चा का स्टैंड जो इलाहाबाद में था वही स्टैंड है जी। और क्या पश्चिम बंगाल में था। पश्चिम बंगाल में संयुक्त मोर्चा में एक लाइन नहीं थी कि बीजेपी हराओ, सिर्फ बीजेपी हराओ का मामला था। अब भी बीजेपी जेजेपी हराओ ही मिशन रहेगा। रही बात उसकी और कोई प्रोग्राम की, अभी हमारे जो लखीमपुर में 5 किसान शहीद हुए थे उनका कलश यात्रा चल रही है इलाहाबाद के लिए। एक स्पेशल हरियाणा का एसकेएम ऑफिशियल के नाम से जो किसानों के संगठन 19-20 संगठन हरियाणा के, जिस तरह पंजाब के 32 वो एक ग्रुप है हरियाणा के संगठन, उनकी तरफ से 3 यात्रा प्लान की थी। एक डब्बावाड़ी से लेकर के टिकरी जाएगी जो अभी घूम रही है, एक पंचकुला से लेकर के सिंगू जाएगी, एक स्पेशल इलाहाबाद के लिए यात्रा प्लान कर रखी है जी। वो इलाहाबाद के हर गांव में जाएगी और उनके किसानों को याद दिलाएगी कि देखिए बीजेपी वाले देश के किसान के साथ इतना अत्याचार कर रहे हैं। अगर आज के दिन भी किसान नहीं जागे, आज के दिन भी बीजेपी वालों का को समाप्त नहीं किया गया, अगर आज भी कोई बीजेपी के किसान और मजदूर वोट डालता तो बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि पार्टियां तो और भी हैं जी। किसान वैसे तो एक मैं आपको वो बात बता दूं, हम किसी का समर्थन नहीं करते, विरोध करना भी हमारी मजबूरी है जी। हम क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री मात्र राजनीतिक भाषा समझता है, इसलिए, वरना तो एक राजनीतिक संगठन है, हमें क्या लेना देना, कौन हारेगा कौन जीतेगा। मगर बीजेपी वाले तो हार जीत को ही सबसे बड़ी बात मानते हैं। हमारा प्रधानमंत्री हमेशा इलेक्शन मोड में रहता है, इसलिए हमने बंगाल के चुनाव में फैसला लेना पड़ा जो कंटिन्यू अब भी चल रहा है। हालांकि वहां का जो विधायक था वेसिंग चौटाला, वो जो इस्तीफा दिया था वो एसकेएम ने मांगा था मेरे भाई जी। उस समय एक माहौल बना था, सारे सबसे इस्तीफे मांगे गए थे बीजेपी को छोड़ के, कांग्रेस के भी मांगे गए थे, निर्दलीयों से भी मांगे गए थे, जेजेपी से भी मांगे गए थे। उस समय एसकेएम में एक विचार था कि किसी तरह हरियाणा की सरकार मतलब इस मुद्दे को लेकर के दबाव में आए और ये जाकर के मोदी के सामने कहे कि अरे हमारी सरकार टूटेगी और आप जल्दी मान लो। ये पंजाब के बहुत बड़े हमारे सीनियर एक एसकेएम में नेता है बलबीर राजेवाल, जिनका विचार था, उन्होंने रखा था। निर्दलीयों से इस्तीफे हमने मांगे, जेजेपी वालों से हमने मांगे, कांग्रेसियों से हमने मांगे, यहां तक कि घर जा जाकर के जोड़ी कर करके इस्तीफे मांगे, मगर किसी ने नहीं दिया। अभय सिंह चौटाला ने टिकरी के ऊपर इसका इस्तीफा किसानों की तरफ से, एसकेएम की तरफ से मांगने वाला मैं खुद था। इनने कहा था भाई 26 जनवरी का आपका इवेंट है, अगर वहां तक सरकार मान जाती है ठीक, वरना मैं 27 को। हालांकि ये फैक्ट है, मगर उसके बावजूद भी हम ऐसी कोई भाषा नहीं बोलेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं कांग्रेस भी आंदोलन की सपोर्ट में खड़ी नजर आएगी। वामपंथी देश आंदोलन का हिस्सा है, वामपंथियों में कई संगठन हिस्सेदार हैं। इन लोगों की जहां तक बात, उसके तो 2 हॉस्पिटल चल रहे हैं, उसकी मच्छरदानी, किसी के बारे में अपील नहीं करेंगे, सिर्फ इतनी अपील जरूर करेंगे कि बीजेपी जेजेपी का वोट मत डालना मेरे भाइयों इस इलेक्शन में। अगर आपने किसान और मजदूर को बचाना है तो इनको समाप्त कर दो बुरी तरह। अगर इलाहाबाद के अंदर इनकी जमान जब्त हो जाती, इनके ढोलों में वोटे नहीं पाते, इनके बस्ते पकड़िया कोई नहीं पाता, तो एक हालांकि सरकार पर फर्क नहीं पड़ेगा, मगर एक दिमागी प्रेशर जरूर होगा, मोदी तक आवाज जाएगी अगर ये कानून वापिस नहीं हुआ। आज पता है आपको गोवा के राज्यपाल मलिक साहब का बयान आया कि अगर ये किसानों के साथ समझौता नहीं हुआ तो मतलब उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं आएगी। राज्यपाल का बयान है, बीजेपी का नेता, पहले भी वो अलग टाइप का बयान होता था। सीधा कहा कि मेरा गांव मेरठ में है और मेरठ के अंदर भारतीय जनता पार्टी या कोई लीडर गांव में घुस ही नहीं सकता। वोट देना लेना तो अलग बात है, जब संपर्क ही नहीं कर पाओगे आप, तो ये बहुत बड़ी बातें हैं। हमने ये एक मैसेज चला जाएगा, बेशक एक विधानसभा है, मगर ये मैसेज देने में कामयाब हो सकती है
ये वहां तक आवाज पहुंचा सकती है मोदी तक कि अगर आप किसानों के साथ और मजदूरों के साथ लड़ाई करोगे तो आपका समाप्त होना निश्चित है। ठीक है प्रधान जी। ठीक है जी।